सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। और हमें ज्वाइन कर लिया जिस स्टूडियो में डॉक्टर महफूज यार खान साहब, सीनियर वकील भी हैं, माहिर कानून, MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और सीनियर सियासतदानों में इनका शुमार इसलिए है कि गुज़श्ता 50 साल से सियासत भी कर रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं, खिदमत खल्क़ भी की है। ये तो गलत बात है अली भाई, आपने एज बता दी अगेन। 75। चलिए वो खुद बता रहे हैं। अब तो मुझे डर खौफ निकल गया, बताने को हर्ज नहीं है। मैंने तो प्लेटिनियम जुबली की थी ना। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब इस एज में आके बताना शुरू कर दिया आपने। हाँ। नहीं, बहुत पहले से बता रहे थे, लोग मानते नहीं थे। रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं ना आप तो। सही। तो नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन हम एक बार महंगाई के हवाले से दोबारा जिक्र कर लेते हैं। खानेवाल का रुख करते हैं। अदनान रसूल हमारे साथ खानेवाल से मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं बचत बाजारों में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं वो। जी अदनान, बताइएगा। सयाम जो है वो इस वक्त जारी है, तो खानेवाल के शहरियों की बड़ी तादाद जो रोज़ा रखती है, तो रोज़े के अफ्तार के लिए फ्रूट की खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर शहरी केला, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और इसके साथ खजूर और दीगर किस्म के फ्रूट खरीद रहे हैं। तो खानेवाल के शहरी यहाँ पर महंगाई का भी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शहरी हैं जो फ्रूट खरीदने के लिए हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से वो क्या कहेंगे। आप आए हैं फ्रूट खरीदने के लिए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, किन किन चीज़ों की जरूरत होती है अफ्तार दस्तरखान को सजाने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोज़ा जब से रमज़ान शरीफ आया है, रमज़ान शरीफ में फ़्रूट की तो अशद ज़रूरत होती है अफ्तार के डिनर, अफ्तार के दस्तरखान पर ना। और ये जो सेब है, केला है, जैसे ही रमज़ान शरीफ आया ये वैसे ही तेज़ हो गया। रेट कम अज़ कम 100 रुपये पर आइटम पर बढ़ गया। और बच्चों की डिमांड होती है फ्रूट चाट और जूस वगैरह ये वो, और इसके बगैर वैसे दस्तरखान अधूरा है। उनकी डिमांड है वो भी पूरी करनी है, बच्चों की फरमाइश होती है अफ्तार दस्तरखान पर फ्रूट चाट की, लेकिन उनका ये कहना था कि इनकी कीमतों में इजाफा होने से वो इंतहाई मुश्किल हो गई है। तो मजीद उनका कहना था कि महंगाई का अंसर भी मौजूद है। चेक एंड बैलेंस के लिए जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं वो इनको चेक करें, इनके रेट के हवाले से खास तौर पर वो चेक करें, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके और बच्चों को अपने को फ्रूट खिला के अफ्तार दस्तरखान को सजा सके। जी पैकेज आपने देखा और हम बात कर रहे थे डॉक्टर महफूज यार खान साहब से। सर बहुत शुक्रिया, एक तो आप तशरीफ़ लाए रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से खुसूस हमारी ट्रांसमिशन है। हम चाहेंगे थोड़ा सा माजी में आपको लेकर जाएं और आपसे पूछें कि याद है आपको पहला रोज़ा जब आपने रखा तो क्या उस ज़माने का जो माहौल था और किसके कहने पर आपने रोज़ा रखा और दरमियान में तोड़ भी दिया आपने या मुकम्मल किया? सबसे पहले तो आप अहबाब का शुक्रिया जी कि आपने ये नया चैनल दिखाया हमें, और इसके मालकान को और आप अहबाब के लिए मेरी दुआ है कि ये फले फूले आमीन। और दीगर चैनलों की तरह अपने लोगों की कदर करें, खिदमत करें। जी अच्छा, जहाँ तक आपने सवाल किया पहले रोज़े का, तो वाकई एक ड्रीम होता है किसी भी बच्चे का कि उसकी रोज़ा कुशाई हो। अच्छा, हमारे यहाँ मुझसे एक बड़े भाई थे और एक छोटी बहन, ये जो हमारा एक डेढ़ साल का फ़र्क था, तो हमारे यहाँ 3 का रोज़ा एक साथ रखा गया। बड़े भाई साहब का, जी, आपका और बहन का? मेरा और बहन का। अच्छा, बहन को तो उन्होंने ये किया कि हाथों में पाँवों में मेहंदी लगा के उसको बिठाल दिया, और बड़े भाई को अपना पलंग के साथ उनका बंदोबस्त कर दिया। मैं फारिग था, तो उन्होंने यकीन था कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। तो वो एक यादगार होता है और उसमें ख़ानदान के जो लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं आपको, तो वो एक अच्छी रिवायत है। बल्कि मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि ये चूँकि इतना यादगार होता है, जब मेरे दोनों बेटे इस काबिल हुए तो मैं उम्रे पे था माशाल्लाह। तो मैंने उन दोनों की रोज़ा कुशाई जो है वो काबतुल्लाह में की, और उनके लिए बाइस एजाज़ रहेगा हमेशा। तो उनका पहला रोज़ा जो था वो खाने काबा में अफ्तार हुई और वहीं पे ख़ानदान वालों यादगार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक इबादत भी है। सर कोई फ़र्क नज़र आता है आपको महफूज यार खान साहब, पहले जो रोज़े रखा करते थे माहौल क्या था और अब का? अब चूँकि अमूमन तौर पे ये कहा जाता है कि आजकल बड़ा नफ्सी का दौर है, एक दूसरे को पूछते नहीं है। उस दौर में तो खैर बेहतर हालात थे। देखिए, हालात रमज़ानों में हमेशा एक से अच्छे ही होते हैं। जो लोग अफ्तारियों का इंतज़ाम करते हैं, पहले वो 10-10, 20-20 का करते थे,
अब शहर में बड़ी बड़ी अफ्तार पार्टियों का इंतजाम करते हैं। बस स्टॉप्स पे आपको पानी की बोतलें मिल जाएंगी और वसाइल हो गए ना। पहले बोतल का तसव्वुर नहीं था, आप जग से गिलास से पिलाते थे, अब ये चलती गाड़ी में आपने फेंक दी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो जैसे जैसे रमज़ान आ रहे हैं, लोगों में इनकिसारी और खिदमत और इबादत का जो अंदर का इंसान जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम कर रहा है। तो मुझे तो ये रमज़ान बहुत पसंद आया। रमज़ान पसंद आया आपको, और माहौल की भी हमने इसलिए बात की आपसे। अच्छा, ये जो हम बात करते हैं सर कि अब चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम कम हो गया है और लोगों का आपस में मिलना जुलना शायद कम हो गया, जिसकी वजह से अब वो जो पहले की हम बात किया करते हैं मोहब्बतें थी वो इतनी ज़्यादा नहीं रही। ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी मोहब्बत कोई वजह नहीं है, उसकी वजह है वसाइल। सही। अगर जैसे मेरी एक छोटी बहन जो है वो नॉर्थ कराची में रहती है, तो मैं उसके घर कभी 2-3 साल में गया तो गया, ईद बकरीद को भी नहीं जाना होता है। तो ये हालांकि अल्लाह ने वसाइल भी दिए हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम ये करते हैं किसी ऐसी बहन या भाई के यहाँ गैदरिंग रखें हैं जो शहर के बीच में हो। सही। और अपने घर पे भी मैं रखता हूँ, लेकिन उनके लिए भी यहाँ आना बड़ा मुश्किल होता है, मुहाल होता है। अच्छा, अफ्तार में इतना कम वक्त होता है क्योंकि लोगों को तरावी पढ़ने जाना होता है। तो मेरे एतबार से रोज़ा कुशाई में तो लोग आते हैं, कभी तकरीब है, लेकिन आम तौर से अफ्तारियों में लोगों ने आना कम कर दिया है, ताकि तरावी की नमाज और जहाँ पर वो कुरान शरीफ सुन रहे हैं वो पूरे खुशू व खुजू के साथ सुन सकें। ठीक है, इस हवाले से आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। अली हसन साबरी हमारे नुमाइंदे ने रिपोर्ट तैयार की है महंगाई के ऊपर भी, और जो इस वक्त मार्केट्स में रश देख रहे हैं वो, और महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्या बचत बाजार कायम है या नहीं। तो रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी। रमजानुल मुबारक में खजूर अफ्तार दस्तरखान का बुनियादी जुज़ तसव्वुर की जाती है। यही वजह है कि लोग सहरो अफ्तार के लिए खजूर की खरीदारी का तरद्दुद करते हैं। रमजान की आमद से कबल ही सऊदी, ईरानी, पाकिस्तानी और दीगर मुख्तलिफ अक़साम की खजूरों से दुकानें सजा दी जाती हैं। शहरियों ने भी दुकानों और मार्केटों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि सहरो अफ्तार के औकात में लाजमी समझा जाने वाला जुज़ अब महंगाई की नजर हो चुका। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। कहते ही हर चीज की जो कीमत है वो आसमान पे चली गई है और हुकूमत बस एक खामोश तमाशाई बनी हुई है। जैसे खजूर को ही ले लें, 150 से 200 रुपए तक मिलने वाली जो खजूर थी वो अब 600, 700, 800 मतलब इससे भी ज्यादा पे मिल रही है। ऐसा क्यों है? क्या दरख्तों ने फल उगाना छोड़ दिए या खजूर के बागात खत्म हो गए हैं? दरअसल बात यह है कि जो नाजायज मुनाफाखोर हैं वो जखीरा अंदोजी कर लेते हैं और हुकूमत बस तमाशा देख रही है। फैसलाबाद में शरीफा खजूर 1000 से 1200 रुपए, ईरानी खजूर 500 रुपए, मजाफाती खजूर 800 रुपए और अजवा खजूर 3200 से 5000 तक फरोख्त हो रही है। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। तो नाजरीन, आपने फैसलाबाद से ये पैकेज मुलाहिजा किया। एक बार फिर से महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। सर बताइएगा, कोई ऐसा वाक़या रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड जो आपको अभी तक याद रहा हो, कुछ सालों पहले का या बचपन का कोई ऐसा वाक़या था जो आपको आज भी याद करके या तो खुशी होती है या आप इमोशनल हो जाते हैं या हंसी आती है? देखिए, रमज़ानों में हर आदमी अपनी धुन में होता है मस्त, और हर दिन ही रमज़ान का जो है वो यादगार होता है। उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि भाई ये दिन ज़्यादा बेहतर था, या क्योंकि वही रूटीन है और उस रूटीन में आपको एडजस्ट होना है जी। ख्वाह आप जबरन हो, मुरव्वतदारी में हो या खुशू खुजू के साथ हो। ठीक। क्योंकि पहले ये था कि होटल खुले रहते थे तो बेरोज़ेदार ज़्यादा होते थे, और अब भी बाज़ इदारों में उनकी कैंटीनें खुली रहती हैं, तो उसका वो ये उज़्र पेश करते हैं कि वो लोग जो बीमार हैं, शुगर के पेशेंट वगैरह, तो वो अगर वक्त पर उनको कुछ ना मिले तो बीमार हो जाते हैं। ये तो कहने की बात है जी। रोज़ा
शुगर में भी रखा जा सकता है। मैं सन 1996 से शुगर पेशेंट हूँ सही। और इंसुलिन के साथ ही रोज़ा रखता हूँ। अच्छा। और आज भी मैंने सुबह इंसुलिन लगाई है और रोज़ा रखा है, तमाम दवाइयाँ भी खाता हूँ। तो ये उज़्र नहीं है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका कोई मोल नहीं है। बेशक। और अहादीस में भी आया है और कुरान करीम में भी है कि ये आपके जिस्म के अंदर जो मौजूद फाजिल ऐसा मादे हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। और यही वजह है कि आप रमज़ानों में अपने आप को ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। बिल्कुल। पहले आप ये देखते थे जगह जगह लोग लड़ रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 5-6 सालों से मुझे इस किस्म की लड़ाई रोड पर नज़र नहीं आई है। कम बिल्कुल। जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि लोगों ने अब सब और इस्तिकामत का दामन ज़्यादा गहरा पकड़ा हुआ है और वो बात पे लड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, अच्छी बात है। शऊर इसका मतलब आ रहा है लोगों में, इस बात को समझ रहे हैं कि जी रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में कम से कम इज्तनाब किया जाए उन तमाम चीज़ों से जो आम हालात में हम कर रहे होते हैं। जी बलोचा। जी बिल्कुल। नौशारा फिरोज से भी हमारे नुमाइंदे फ़कीर हुसैन ने एक अपना पैकेज तैयार किया है महंगाई को लेकर। उनका पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक से पहले नात लाजमी हम शामिल करेंगे। जी आज हम मौजूद हैं नौशारा फिरोज में और नौशारा फिरोज में माह रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में जो है तमाम एशिया खुर्दनोश की चीज़ों की जो कीमतें हैं आसमान से बातें करने लगी हैं। यहाँ के शहरियों से बातचीत करेंगे किस हवाले से उनका क्या कहना है। ये फ्रूट खाने से गरीब आदमी तो रह ही गया है, उसकी अप्रोच नहीं है कि हम फ्रूट लेकर रोज़ा खोलें और रोज़ा रखें। आम देखें आप, ये जो ऑरेंज है, एप्पल है और क्या कहते हैं और काफ़ी जो है ना खजूर है, जैसे उनके भी हाई रेट है। गरीब आवाम बेचारी रोडों पर जब फ्रूट खरीदने के लिए आती है तो रेट के दाम सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं, वो फ्रूट खरीद ही नहीं सकते। और गोश्त की तरफ जाते हैं तो गोश्त नहीं खरीद सकते। सब्जी है, दालें हैं, खाने पीने की जो भी एशिया है, सब के रेट रमजान मुबारक के आते ही दुगना करके गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देते हैं। गोश्त का किलो है 740 रुपया, हम लोग लेता है 200 रुपया का, तो घर पूरा नहीं होता है। अभी हम गरीब आवाम किधर जाए। नौशारा फिरोज के शहरियों ने हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे जो है नौशारा फिरोज में महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और शहरियों का कहना था कि यहाँ पर जो है ज़िला इंतज़ामिया जो मंजर आम से गायब है। हम हुकूमत सिंध को मुतालबा करते हैं कि नौशारा फिरोज में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ फ़कीर हुसैन, NTN न्यूज़, नौशारा फिरोज। तो नाज़रीन, नौशारा फिरोज से फ़कीर हुसैन का पैकेज हमने मुलाहिज़ा किया। अब मैं दावत एक बार फिर से देना चाहूँगी मोहम्मद फ़ाज़ अंसारी साहब को कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें, तो उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। जी। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा पर बरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो आका, खुदा की रोशन दलील तुम
हो खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है।